हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, आपका जो आरपीएससी के अंदर एक वैकेंसी आई थी, आरपीएससी एएन की सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर वालों के लिए 1000 प्लस वैकेंसी आई थी, जिसका अभी आपका 2025 के अंदर एग्जाम होना है सितंबर के बाद में। उसकी एग्जाम डेट भी जो है वो कैलेंडर के हिसाब से पहले से प्रपोजल है। अब ये इसी टाइम पे होगा या आगे ये एक्सटेंड होगी, वो उसी टाइम पर पता चलेगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर आपका जो आरपीएससी एएन का जो पेपर होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, आपको पता है सर, इसमें आरपीएससी एएन के अंदर दो पेपर होंगे। एक तो आपका प्री वाला एग्जाम होगा, दूसरा आपका होगा मेंस का एग्जाम। पहले आपको प्री का एग्जाम, तो टोटल 3 स्टेप्स में आपकी ये वैकेंसी जो होगी, ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट जो स्टेप्स होगा वो प्रीलिमिनरी होगा, सेकंड स्टेप जो होगा आपका मेंस एग्जाम होगा, और थर्ड स्टेप जो होगा उसमें होगा आपका इंटरव्यू और वाइवा। तो अगर हम बात करें सर इसमें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स के अंदर दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में सर जनरल नॉलेज जीके जो होगा, दो जीके होंगे, इंडिया का जीके और राजस्थान का जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और जनरल साइंस, इसके क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, है ना। और टाइम दिया जाएगा सर आपको 2 घंटे, 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ये दूसरा आपका जो पेपर होगा सेक्शन बी, वो आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या एग्रीकल्चर, जिसका जो भी है वो भी आपके 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा। ये होगा आपका प्रीलिम्स का। जब आप प्री का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो सर प्री के एग्जाम के 15 गुना बच्चे, 15 टाइम्स 15 गुना जो बच्चे होंगे वो एंटर करेंगे किसमें सर, मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम में इसका मतलब हम ये मान लेते हैं सर, मोटे मोटे तौर पर सर 15,000 बच्चे, लगभग 80,000 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो उसके लगभग 15,000 बच्चे, 80,000 में से 80,000 प्लस बच्चों में से 15,000 बच्चे जो होंगे वो मेंस एग्जाम के लिए एंटर करेंगे। यहाँ जो है 80,000 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है, तीनों ब्रांचों को मिला करके, है ना, इतने बच्चों ने। इनमें से हम मान लेते हैं कि सर 50,000 के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे, या अप्रोक्स मान लेते हैं 60,000, तो 4 गुना बच्चे होंगे। तो उन जो 60,000 बच्चों में से 15,000 बच्चे मेंस एग्जाम के लिए एंटर करेंगे। ये आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के बाद में फिर होगा सर वाइवा, और वाइवा में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जो कंपलसरी है, वो 40% लाना कंपलसरी है, वो मेंस के बाद होगा। अब बात करें सर मेंस एग्जाम की, सर मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। 15 गुना बच्चे जो मेंस एग्जाम में एंटर करेंगे, तीनों चारों ब्रांचों के, उनके दो पेपर तो होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो आपके एक तरीके से नॉन इंजीनियरिंग वाले, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट बोल लीजिए, और एक उनका मेन ब्रांच से रिलेटेड होगा। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है ना, कंपलसरी है, ये कंपलसरी है ये दोनों के लिए। पेपर फर्स्ट जो होगा सर वो हिंदी का होगा, 100 मार्क्स का होगा आपका, 100 नंबर का होगा, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये कैसा होगा सर, ये रिटेन होगा, रिटेन होगा आपका, ठीक है। ये 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा हिंदी का। उसके बाद में दूसरा पेपर होगा सर आपका सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, रिटेन होगा। थर्ड और फोर्थ नंबर का जो आपका पेपर बोल लीजिए आप, वो आपका हो गया सर सिविल, थर्ड पेपर हो गया सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में से एक का, है ना। तो ये जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला जो पेपर होगा वो होगा सर आपका सिविल वालों का सिविल के सब्जेक्ट आएंगे, इलेक्ट्रिकल वालों के इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल वालों के मैकेनिकल के। 200 नंबर का पेपर होगा सर ये आपका, और आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दो स्टेप्स आपके यहां कंप्लीट होगी। मेंस एग्जाम के बाद में आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो 40% मार्क्स होना जरूरी है, जिसमें जो एसटी एससी के जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 35% मार्क्स क्या है, कंपलसरी मिनिमम। बाकी तो इंटरव्यू में जितने आपके नंबर, तो टोटल जो है वो आपके फिर ये मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को मिला करके फिर आपकी जो मेरिट क्या होगी डिसाइड, क्योंकि प्री एग्जाम जो है वो आपका मेंस में एंटर के लिए है, ठीक है। यहां से ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसकी सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो सर इसका स्टडी प्लान क्या होगा, क्योंकि सर आपके पास अभी ये आपका मार्च का महीना एंड हो चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में तो आपका एग्जाम प्रपोजल है सितंबर का। मोटे मोटे तौर पर आपके पास सर 5 से 6 महीने का टाइम है, कुछ छुट्टियां निकालने ओकेजन्स वगैरह की, आपके पास 5 महीने का टाइम है। और जिन बच्चों का अभी रेलवे जेई का एग्जाम्स में नहीं हुआ है,
तो वो जो बच्चे हैं और किसी दूसरी एसएससी जेईई के एग्जाम्स में भी अभी उनका कोई एग्जाम नहीं है, तो उन बच्चों का अभी इस पर फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी रैंक वाली वैकेंसी, अच्छी पे आउट्स वाली वैकेंसी है ये। तो प्री एग्जाम्स, और एक तरीके से अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो जो एसएससी जेईई की, क्योंकि सर एसएससी जेईई में इंडिया जीके, राजस्थान जी के 50 नंबर का क्वेश्चन वो आते हैं पेपर फर्स्ट में, और उसी पेपर फर्स्ट में 50 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, और 100 नंबर के आपके जो ब्रांच के जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं। 2 घंटे का वो पेपर होता है। तो अगर आप इसको सीरियसली ले लोगे प्री एग्जाम्स को, तो आपका एसएससी जेईई का जो प्रिपरेशन होगा प्री एग्जाम्स का, वो वैसे ही हो जाएगा। और अगर आप मेंस एग्जाम में पहुंच जाते हो रिटन पेपर में, तो सर मेंस में अगर आप इसकी अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर लोगे तो एसएससी मेंस की भी आपकी अच्छे ढंग से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आप एसएससी जेईई के एग्जाम्स को भी क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आरपीएससी प्री और मेंस के एग्जाम को अच्छे ढंग से कवर कर लेना चाहिए, जिससे आपका एएन की जितनी भी एग्जाम्स हैं और जेईई की जितनी भी एग्जाम्स हैं वो यहां पर आपकी कवर हो जाती हैं। अब इसके लिए देखो आपकी राजस्थान में क्या है सर, राजस्थान में एक रूल्स और लागू हो चुका है। राजस्थान में पेपर क्या है आपका, एक तो ओएमआर बेस होगा, और इसमें यहां पर एक एग्जाम पैटर्न में नया बदलाव हुआ है। सभी एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं राजस्थान में, यहां क्या होता है सर, यहां एग्जाम्स में 5 ऑप्शन आते हैं। 5 ऑप्शन आते हैं सर, ए बी सी और डी। ये अब जो आपको क्वेश्चन आएगा उनमें से, इन 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन जो होगा, या तो उस पर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपको जो एबीसीडी में से जो भी राइट होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, है ना, फिल करना पड़ेगा। या तो आप इसका गोला काला करो या इसका गोला काला करो, ऐसे ना 4 ये आपको ओएमआर में गोले मिलेंगे इसमें से। अब अगर आप, तो पहले क्या होता था, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता था तो आप उसे क्या कर देते थे, ओएमआर में उसको गोले को छोड़ देते थे। 4 ऑप्शन में आपको लग रहा है कि सर मुझे पता नहीं है सही आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, और मैं रिस्क लेना भी नहीं चाहता नेगेटिव मार्किंग वगैरह के लिए, तो फिर आप इसको छोड़ देते थे चारों को, ऐसे ना। अब क्या है, एक 5th ऑप्शन और आएगा, ई वाला ऑप्शन। एक ओएमआर में आपको वहां पर 5वां गोला भी देखने को मिलेगा, 5th ऑप्शन मिलेगा ई। अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया है सर, यहां पर एग्जाम में फ्रॉड को रोकने के लिए, तो ये है कि अगर आपको इन चारों में से कोई सा भी राइट आंसर नहीं लगता है, आप उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुझे नहीं पता इसमें से क्या राइट आंसर होगा, इसलिए मैं इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं सेलेक्ट करना चाह रहा, तो फिर भाई आपको ये 4 खाली छोड़ने, ये तो ठीक है, लेकिन उस ओएमआर में आपको जो 5th ऑप्शन होगा वो जरूर आपको फिल करना पड़ेगा। अगर ये आपने 5 ऑप्शन फिल नहीं किया ओएमआर में, या अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वो 5 ऑप्शन आपने क्लिक नहीं किया, 5वां गोला आपने नहीं भरा, है ना, तो आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं की जाएगी और आप एग्जाम्स के लिए या मेंस एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसलिए फिर अब चूंकि बच्चों को आदत लगी है, तो ये अगर आपको इन चारों में से जो भी आंसर लगता है जो सही है उसको फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सही लगता है इसको फिल कर दो, ये सही लगता है इसको फिल कर दो, ये लगता है ये फिल कर दो, ये फिल कर दो, बाकी 3 छोड़ दो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे तो, मैं श्योर नहीं हूं इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि सर नेगेटिव मार्किंग के मेरे नंबर कट जाएंगे और वो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत करेगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में जब आप चारों आंसर को में से किसी एक को फिल नहीं कर रहे, उसमें आप श्योर नहीं है, तो सर 5th एक ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, है ना, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ये है ना, ये जो होगा ये वाला ई ऑप्शन पर आपको वहां पर ये फिल करना पड़ेगा। यहां लिखा होगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, पेपर में आपके में ई ऑप्शन के आगे, और ओएमआर में आपको ई ऑप्शन वाला जो गोला है वो फिल करना पड़ेगा, ये कंपलसरी मस्ट है। अगर आपने ये गलती कर दी, ऐसे वो नहीं भरा और 10 क्वेश्चन में आपने ऐसा रिपीट नहीं किया, अगर 1-2 क्वेश्चन में आपने नहीं किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग तब भी कटेगी, अगर आपने 5 फिल नहीं किए तो नेगेटिव नंबर तब भी कटेगा। और अगर आपने ऐसा 10 क्वेश्चन में आपने रिपीट कर दिया आपके टोटल क्वेश्चन में से, तो फिर आपकी ओएमआर चेक ही नहीं की जाएगी। फिर हो सकता है आपके 100 में से, मान लीजिए सर 100 में से आपके मान लीजिए 85 क्वेश्चन सही थे और आपकी कट ऑफ सर 70 जा रही थी, अब इसमें से आपने 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप श्योर नहीं थे और इनको आपने फिल नहीं किया, तो सर 10 से ज्यादा फिल नहीं करने पर आपकी उम्र चेक नहीं होगी, आपके सर आउट ऑफ 100 में से 85 नंबर आ रहे थे, 85 नंबर आ रहे थे और कट ऑफ गई थी आपकी कैटेगरी की 70, तो आपके उस कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर आने के बावजूद भी आप प्री एग्जाम्स में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मेंस एग्जाम में एंटर नहीं करोगे। तो इसके लिए अब इसमें क्या रहता है सर, हमें प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी, नहीं तो फ्लो में क्या होता है, हम यहाँ
करते तो हैं, तैयारी करके जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं और वहां हम वो जो 5 ऑप्शन आता है उसमें हम करना भूल जाते हैं जल्दी में, क्योंकि आज तक हम सडनली ऐसा नया पैटर्न आता है जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, भूल जाते हैं। और ऐसी जब भूल वाली जब गलती होती है तो हमसे बड़ी दिक्कत करती है। तो उसका आपका ऐसे 5 ऑप्शन वाले पैटर्न पर, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो, उसके 5 ऑप्शन वाली टेस्ट सीरीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, आपको होने वाली दुर्घटना से बचाएगी। तो हमने क्या किया है सर, हमने यहां आरपीएससी प्री के लिए, आरपीएससी प्री के लिए जिसमें आपका राजस्थान जीके होगा, इंडिया जीके होगा, साइंस होगी, बाइलिंगुअल राजस्थान जीके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड, सर राजस्थान जीके हम तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, एमटेक बीटेक, हमें राजस्थान जीके इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल रहा है। तो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस बाइलिंगुअल मेथड में मिलेगी, आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगी। और सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होंगे आपको वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, क्योंकि एएन का एग्जाम दे रहे हो आप तो हिंदी मीडियम का तो कोई स्टूडेंट होता ही नहीं, सब बीटेक एमटेक होते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज जो है हमने ये लॉन्च की है, जिसके अंदर लगभग मान के चलिए आप सिविल इंजीनियरिंग के आपके 8,000 प्लस 8 से 10,000 प्लस क्वेश्चन आपके इसमें आपको मिलेंगे, सिविल के पूरे आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे आपको, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सेक्शन हो गया, उसके टेस्ट हो गए बहुत सारे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेक्शन हो गया, उसके टेस्ट हो गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन हो गए, एनवायरमेंट हो गए, उसके बहुत सारे टेस्ट हो गए, 30-30 40 क्वेश्चन के टेस्ट। उसके बाद में जैसे राजस्थान जीके के भी सेक्शन हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये राजस्थान के हो गए। फिर इंडिया जीके के हो गए ऐसे 7-8 सेक्शन, है ना, जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईवीएस 4 सेक्शन हो गए। ऐसे आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल का बाइलिंगुअल रहेगा और टेक्निकल का आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टेस्ट रहेगी। तो ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है सर, क्लासपीडिया के नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, क्लासपीडिया वाला ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और साथ के साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे करंट अफेयर्स के, राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के, सिविल के भी कुछ कुछ सैंपल टेस्ट आपको वहां पर फ्री में भी मिल जाएंगे। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप हमारी ये टेस्ट सीरीज राजस्थान के नए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर, बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज 5 ऑप्शन वाले एग्जाम पैटर्न पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और जब आप लगातार 5 ऑप्शन वाली टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम में वहां गलती होने के चांस नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और वैसे मैं आपको इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, है ना, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेरे साथ बनने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और फ्री लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस भी चल रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पूरा एक आपका सिलेक्शन का प्लान, टिप्स और स्टडी प्लान लेकर के आएंगे। सर आपको क्या पढ़ना है, कैसे आप सिलेक्शन लोगे, उसके लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।